क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनदेखी सी ताकत है जो हमें उन सिचुएशंस में फंसाए रखती है जिनसे हमें शायद बहुत पहले निकल जाना चाहिए था? आज हम इसी मनोवैज्ञानिक जाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है उन चीज़ों से जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे पहली, सबसे कीमती चीज़ है हमारा समय। किसी प्रोजेक्ट में, किसी रिश्ते में या नौकरी में हम हफ्ते, महीने, यहाँ तक कि साल लगा देते हैं। फिर आता है एक और बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट, पैसा। अब चाहे वो किसी बिजनेस में लगाई गई पूंजी हो, किसी कोर्स की फीस हो या फिर किसी खराब मूवी का टिकट, पैसों का इन्वेस्टमेंट हमें बुरी तरह से बांधे रखता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हम अपना पर्सनल एफर्ट भी तो लगाते हैं। हमारी शारीरिक और मानसिक मेहनत, वो सारी मशक्कत, वो देर रात तक जागना और वो सारी दिमागी कसरत जो हम किसी काम को कामयाब बनाने में झोंक देते हैं। और आखिर में हमारी इमोशनल एनर्जी। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा मजबूत बंधन बना देती हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतना कुछ लगाने के बाद जब साफ साफ दिख रहा हो कि रास्ता गलत है, तब भी रुकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस एहसास का, इस फीलिंग का एक नाम है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी आखिर है क्या? देखिए, ये हमारी एक आदत है, एक तरह का झुकाव है, जिसमें हम किसी चीज को इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत कुछ लगा दिया है, इसलिए नहीं कि उसे आगे करते रहना कोई समझदारी का काम है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो हम सब अपने आप से कहते हैं, है ना? वो अंदर की आवाज, यार इतनी दूर आ गए हैं, अब कैसे छोड़ें, अब तो पीछे नहीं हट सकते। और ये सिर्फ किसी एक जगह नहीं होता, ये हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में दिखाई देता है। ऐसी नौकरियों में फंसे रहना जिनमें अब बिल्कुल मन नहीं लगता, वो रिश्ते जो अब बस एक बोझ बन गए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो साफ साफ फेल हो रहे हैं, अरे यहाँ तक कि एक बुरी फिल्म को सिर्फ इसलिए पूरा देखना क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। ये सब संक कॉस्ट के ही जाल हैं। तो अब असली सवाल ये है कि आखिर छोड़ना इतना दर्दनाक लगता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। ये एक ऐसा दिमागी सिद्धांत है जिसके मुताबिक किसी चीज को खोने का दर्द उतनी ही कीमत की चीज पाने की खुशी से मनोवैज्ञानिक तौर पर लगभग दोगुना ज्यादा महसूस होता है। और ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से दिखाती है। अब देखिए, एक तरफ है नुकसान का वो तेज दर्द जिससे हमारा दिमाग हर हाल में बचना चाहता है, और दूसरी तरफ है कुछ पाने की खुशी जो अच्छी तो लगती है, लेकिन उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है ना, वो दर्द के मुकाबले काफी कमजोर होता है। बस इसी लॉस अवर्जन की वजह से किसी चीज को छोड़ना हमें अपनी हार जैसा लगता है। हमें लगता है कि अगर हम लगे रहे तो शायद जो हमने इन्वेस्ट किया है उसकी कुछ तो वैल्यू बच जाएगी, भले ही असलियत में वो वैल्यू खत्म हो चुकी हो। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस जाल में फंसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे बाहर निकला जा सकता है। बस हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा और सही सवाल पूछना शुरू करना होगा। और इसकी नींव इस एक सोच पर टिकी है, अतीत से सीखें लेकिन उसमें कैद न हो। मतलब पास्ट हमारे तजुर्बे के लिए है, हमें जकड़ने वाली बेड़ियों के लिए नहीं। तो ये रहा सबसे जरूरी हिस्सा। गलत सवाल जो हम पूछते हैं वो है, मैंने अब तक इसमें क्या क्या लगा दिया है। ये सवाल हमें अतीत में फंसा देता है। सही सवाल है, यहां से, इस पॉइंट से आगे क्या करना समझदारी है। ये सवाल हमें भविष्य की ओर ले जाता है। चलिए अब आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। हमें छोड़ने या हार मानने की जो परिभाषा है ना, उसे ही बदलने की जरूरत है। कभी कभी सबसे मजबूत कदम जबरदस्ती आगे बढ़ते रहना नहीं होता है, बल्कि समझदारी से पीछे हट जाना होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सचेत चुनाव है। ये एक फैसला है कि हम अपने अतीत को अपना भविष्य तय करने नहीं देंगे। एक तरह से कहें तो ये आज़ादी है। तो ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या होगा अगर अतीत अब भविष्य का फैसला न करे? तब कौन सी नई संभावनाएं हमारे लिए खुल सकती हैं?